समुंदर, नदी और पहाड़, जब ऊपर वाले ने इतनी सुंदर और अद्भुत खूबसूरती हमारी धरती पे बनाई हो तो कोई कैसे अपने आप को रोक ले। उसी खूबसूरती की तलाश में मैं भी घर से निकल चला, कई किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच। पीने का साफ पानी, हरे भरे जंगल और बेहतर कल, यानी कि डालमा वाइल्ड लाइफ। यहाँ से हो रही है शुरुआत, यानी कि माँ फ्लाईओवर से। अंधेरा है, काफ़ी टाइम बाद निकल रहे तो एक अलग ही सुकून मिल रहा है। टाइम हो रहा है 4:17 और इसमें टाइम हो रहा है 4:19। मौसम फ़िलहाल तो अभी साफ़ ही दिख रहा है, बारिश तो हो नहीं रही है, पर रात भर बारिश हुई इसलिए रास्ता थोड़ा गीला है। और हमारा आज का जो मीटिंग पॉइंट है वो कोना एक्सप्रेस का जो लिंक कनेक्ट होता है ना दिल्ली हाईवे के साथ, उस लिंक के नीचे ही बाएं साइड में मैं कहीं वेट करूंगा। जो पहले पहुंचेगा वो कोना एक्सप्रेस के बाएं साइड में वेट करेगा, यानी कि मैं और भूपिंदर भैया ही जा रहे हैं इस ट्रिप में। तो हालांकि मैंने घर से निकलने के बाद पहले फ़ोन करके बोल दिया है कि भैया मैं निकल रहा हूँ। भैया बोले कि हाँ मैं भी निकल रहा हूँ, मैं गाड़ी स्टार्ट किया हूँ अभी, कोल्ड स्टार्ट। तो आज पहली बार आप लोगों को मेरे चैनल में मेरा भी KTM और भूपिंदर भैया का भी KTM देखने को मिलेगा। और इस राइड का हमें काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। डेस्टिनेशन तो ये नहीं था, बट इस राइड का यानी कि मुझे बहुत मन था कि मैं जब से KTM लिया हूँ तो एक बार भूपिंदर भैया के साथ भी राइड करूँ और जो भी KTM वाले बंदे हैं उसके साथ राइड करूँ। तो हालांकि बाकी कोई लोग तो अभी राइड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भूपिंदर भैया रेडी हुए तो भी हम और भूपिंदर भैया ही साथ में राइड कर रहे हैं। और आज बहुत ही अमेजिंग राइड होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग। पहुंच गए हम लोग दूलागढ़ टोल टैक्स। ऑफिशियली देखे तो ये हमारा सेकेंड टोल टैक्स है, बट अगर हाईवे को अगर काउंट करते तो ये हमारा ये पहला टोल टैक्स होगा सेकेंड हुगली ब्रिज छोड़ने के बाद। तो फाइनली टाइम हो रहा है 5:06। सामने भूपिंदर भैया आ गए हैं। मैं कोना एक्सप्रेस में ही साइड में खड़ा होकर वेट कर रहा था। हल्का हल्का बारिश तो हो रहा था स्टार्ट जब किए थे, बट अभी बारिश एकदम नहीं हो रही है। बट रास्ते में जो कीचड़ है उसका छींटा पूरा उड़ के वाइज़र में भी आ गया है, हेलमेट में के वाइज़र में भी आ गया है, सभी जगह आ गया है। ये थोड़ा सा अभी दिक्कत करेगा जहाँ तक बारिश होगा। हमारा प्लान ये है कि अभी हम लोग जहाँ तक जा सके जाएंगे और खड़गपुर के पहले या कोलाघाट के बाद में कोई पेट्रोल पंप है जियो का, वहाँ जाके हम लोग फिर हॉल लेंगे या सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए। ओ भाई कार ऊपर उठ गई रैम के ऊपर में स्केट करके। ग्रैंड i20 थी हुंडई की। बारिश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चक्का स्केट करने का, और आई थिंक वो ड्राइवर के साथ भी वही हुआ होगा। जब वो जैसे जा रहा होगा स्पीड में, कोई ट्रक चापा होगा और अपने आप को राइट जब लिया होगा तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर वो ये डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। और चढ़ के अच्छा हुआ कि वो उस पार नहीं गया, वरना कोई सामने वाला गाड़ी मार देता तो ये मेजर एक्सीडेंट होता। बट अभी ये ऊपर चढ़ के डिवाइडर में ही अटक गया, बंदा ने कंट्रोल किया होगा।
हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो गाइस, फाइनली आज एक नया सफ़र और हमारी नई सवारी, और तो मेरी KTM रैम्बो। और गाइस फ़िलहाल अभी तो हम लोग हैं, आप पीछे देख सकते हैं, अनन्या रेस्टोरेंट में जो है कोलाघाट में, और ठीक शेरे पंजाब के ऑपोजिट साइड में है। तो हम लोग ने 4 बजे स्टार्ट किया था राइड को, और हम लोग फिर कोना एक्सप्रेस में भैया से मिले थे। तो फिलहाल अभी यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। और आज की जो हमारी डेस्टिनेशन है बहुत ही अमेजिंग लोकेशन है, जो आपको आगे चल के पता चली जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बस अब यहाँ से हम लोग को निकलना है, फटाफट नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे। और मौसम तो बहुत ही औसम है, बट हालांकि यहाँ पे हल्का सा धूप निकल रहा है, बट बादल तो है। और इस साइड में ऑलरेडी वेदर क्लियर हो चुका है। अब तो पता नहीं आगे चल के क्या होगा नहीं होगा। और भैया वहाँ पे अभी बाइक को लगा रहे हैं पैक करके, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो फिलहाल ये जर्नी तो हम लोग को करना था बहुत पहले ही, बट बारिश के कारण हम लोग ये जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। बट आज हम लोगों ने सोचा चलो भाई मौसम अच्छा है तो हम लोग ये जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और बहुत ही अमेजिंग लोकेशन जा रहे हैं। और हम लोग जा रहे हैं जमशेदपुर टाटा की तरफ में, जहाँ पे आप लोग को बहुत अमेजिंग हम लोग डैम दिखाएंगे, नेचर ब्यूटी देखने को मिलेगा, एक तो वाटरफॉल भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और तो चलो गाइस, फटाफट नाश्ता करते और निकलते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो रहा है हम लोग का हेलमेट का। पेयरिंग मोड ऑन है, भैया भी अपना पेयरिंग मोड चेक कर रहे हैं। राइडर वाला बटन और आप कॉल वाला बटन एक साथ टिपिए। इंटरकॉम कनेक्ट करने के बाद राइडिंग का जो मूवमेंट होता है ना बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक साथ बात करते करते राइड करेंगे। यही पेयरिंग मोड है, बोल नहीं रहा है पर यही है। चलिए निकल रहे हैं क्या? रेडी? देख लो भाई, भैया गाड़ी ऐसा है और आपका भाई का ऐसा कुछ सेटअप है, ज़बरदस्त लग रहा है। पानी का बोतल वैसे अंदर अभी रखना होगा, फिर निकलेंगे। पहले नाश्ता कर लिए हैं फटाफट हम लोग, अब निकलते हैं। चलो भाई, नाश्ता हो गया, अब यहाँ से निकलते हैं। ये मेरे बाबू का हाथ है, मेरी बेटी का हाथ है ये, और ये मेरा फिंगर पकड़ के रखी है। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो गाइस, है जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। हमने सिर्फ हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट किया है, सिर्फ एक टोस्ट। हम लोग ने सिर्फ एक टोस्ट ही किया, और हल्का से कोल्ड ड्रिंक्स था, ½ लीटर का कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग ने लिया, दोनों ने पी लिया। सुबह सुबह अगर चाय वाय पी लेते ना तो भाई प्रेशर आ जाता है। और ऐसे ही, हालांकि घर से मैं वॉशरूम पूरा फ्रेश होके आया हूँ, और फिर भी एक डर सा लगा रहता है ना कि अगर गर्म पानी पिएंगे या गर्म कुछ जाएगा पेट के अंदर तो आपको प्रेशर आ जाएगा। उसके बाद फिर रास्ते में भाई वॉशरूम में ढूंढना बहुत बड़ा मुश्किल एक टास्क हो जाता है। इसीलिए हम लोग ने अभी सुबह कॉफ़ी और चाय जो है इग्नोर किया है। हालांकि मज़ा तो आता चाय पीने में, बट अभी जो बेटर है, जो बेस्ट है, हम लोग ने वही डिसीज़न लिया है। विंडशील्ड थोड़ा गंदा हो गया है, आगे चल के कहीं साफ़ करना होगा, क्योंकि मैं भूल ही गया हूँ कि इसको भी साफ़ करना था, गलती हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग, और सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपके भाई का हाइट इतना अच्छा है कि आप इसको बाईपास करके देखते हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। आई होप आपको इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं फील होता होगा। और खड़गपुर जब क्रॉस करेंगे उसके बाद हम लोग एक पेट्रोल पंप पे कहीं होगा तो रुकेंगे, उसके बाद फिर मैं मैप सेट कर लूँगा हमारे जो होटल का जो डेस्टिनेशन है, क्योंकि हमें सीधा डायरेक्ट होटल ही जाना है। उसके बाद होटल में जाके फ्रेश होके फिर हम लोग लोकल एक्सप्लोर करेंगे। और आज तो भाई मज़ा ही आ रहा है, क्योंकि दोनों KTM साथ में है। आज मेरे पास भी वही फीचर्स है जो भैया के पास है, और जो भैया के पास जो बाइक के फीचर्स है मेरे बाइक में फीचर्स है। हाँ, ये है ये। चलो, भैया का हेलमेट सही लग रहा है भाई, LS2 का हेलमेट ऑरेंज कलर का। और यहाँ तो मौसम साफ है, बारिश नहीं हो रहा है, रोड सूखा हुआ है, तो हम लोग फटाफट रास्ता थोड़ा कवर कर सकते हैं। अरे भाई, तेरा तो मिरर टूटा हुआ है, देखिए कैसे पीछे आदमी आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
लीजिए, पकड़िए। जाएगा अंदर में जैकेट के ऊपर से। बारिश शुरू हो गया भाई। यही सबसे बड़ा दिक्कत है। कार रहने से इसका मजा मिलता। कार चलो भाई फटाफट जैकेट पहनते हैं। आगे मौसम थोड़ा ख़राब लग रहा है, इसीलिए हम रिस्क नहीं ले रहे भाई। बारिश हो रहा है ऑलरेडी झिरी झिरी। कंटिन्यू चलाएंगे तो भीग ही जाएंगे पूरा। फट पहनते हैं और निकलते हैं। यहाँ तो मौसम साफ़ ही है। रेनकोट पहनने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि जब आप रेनकोट पहनोगे तो बारिश जो है वो बंद हो जाएगी, और जैसे ही आप रेनकोट वापस अपने बैग में पैक कर दोगे फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इंद्रदेव जो है वो बहुत चालाक है, वो जानते हैं कि कब किसको कैसे भिजाना है। चाहे आप कंटिन्यू रेनकोट पहन के रहो वरना पहनो ही मत, ये दो में से कोई एक चीज़ आप कर सकते हैं वाइल राइडिंग ए मोटरसाइकिल। क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जब जब आप रेनकोट पहनोगे आपके सामने ही ये चमत्कार होगा कि बारिश बंद हो जाएगी। और ठीक वही चमत्कार का एक्सपीरियंस अभी हम लोग कर रहे हैं। मतलब वहाँ से खड़ा हुए तो पूरा बारिश शुरू था। जैसे हम लोग ने रेनकोट पहन के मैक्सिमम 3 किलोमीटर भी नहीं 2 किलोमीटर भी आए होंगे और बारिश पूरा बंद हो गई है। तो ये एक हमें समस्या का मुकाबला करना पड़ता है। और फ़िलहाल तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट खड़गपुर की तरफ जा रहे हैं, बट आगे चल के पता चला है कि बहुत सारा पॉट होल्स है हाईवे में ही, तो हमें बहुत सावधानी से आना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी मैंने वीडियो देखा है ना, जितने भी हमारे वेस्ट बंगाल के यूट्यूबर लोग हैं, वो लोग जब इधर से इस रास्ता से पूरी गए हैं, कोई देवमाली गया है, कोई जहाँ मैं जा रहा हूँ जमशेदपुर वहाँ जो गए है, या कोई रांची गया है, कोई ना कोई का बाइक जो है वो ऑलरेडी मतलब पॉट होल में गिरने के कारण क्या हुआ है ना, अलॉय व्हील जो है वो बेंड हो गया है। बहुत सारा वीडियो मैंने देखा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं भी इसका शिकार हूँ, और मैंने भैया को बोल दिया भैया वो जब पैच आएगा ना, भले हम लोग को लेट हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा मंजूर है, बट भैया उस जगह पे हम लोग को आराम से चलना होगा। भैया बोले ठीक है, स्लो हो जाएंगे हम लोग। और ये रहा क्रूज कंट्रोल गाइस, KTM का सबसे बेस्ट पार्ट। भाई ऐसा एडवेंचर बाइक में अगर क्रूज कंट्रोल नहीं होगा तो एडवेंचर बाइक कोई काम का नहीं है। अब पता नहीं BMW वालों को क्या हो गया, पागल लेने की क्या है। मतलब इतना अच्छा उन्होंने बाइक निकाला है भाई F450S, बट भाई उसमें उन्होंने क्रूज कंट्रोल नहीं दिया। और अभी तो मतलब एक नॉर्मल बाइक्स में क्रूज कंट्रोल आ रही है भाई। मतलब पैशन की जो हीरो की जो पैशन गाड़ी है उसमें मैंने देखा है भाई, पैशन या ग्लैमर में, उसमें हाँ ग्लैमर में उसमें क्रूज कंट्रोल आ रही है भाई। तो आप इतने बड़े कंपनी हो के ये इतना सिली सा मिस्टेक कैसे कर सकते हो, और आपने क्रूज कंट्रोल क्यों नहीं डाला भाई। और विश्वास नहीं करोगे, बहुत ऐसे बाइकर है जो सिर्फ एक क्रूज कंट्रोल के कारण वो बाइक का सेल जो है ना वो डाउन हो जाएगा। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आज नहीं तो कल 6 मंथ के बाद जब इसका एक अपग्रेडेशन वर्जन 2 या वर्जन का कोई भी एक नया वर्जन आएगा F450 का, मैं लिख के दे रहा हूँ उसमें मजबूरन उन लोग को क्रूज कंट्रोल ऐड ऑन करना पड़ेगा। और ये मजबूरन नहीं होगा, उनका वो गेनर होंगे उन लोग अगर क्रूज कंट्रोल अगर उन लोग अपने बाइक में इंस्टॉल कराते हैं तो। और मुझे नहीं पता है कि अभी जिसके पास 450 है तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं कि वर्कशॉप में जाके हम लोग आफ्टर मार्केट या वर्कशॉप में फिर से दोबारा हम लोग क्रूज कंट्रोल लगा सकते हैं कि नहीं। बट अगर कंपनी फिटेड क्रूज कंट्रोल आता है भाई, उसका बात ही अलग होता है। पता नहीं कंपनी वालों को क्या हो गया, BMW वालों को पूरा पागल है पूरा। जब उसके जितने भी कंपटीटर है उन लोग जब मतलब अपने सेगमेंट में क्रूज कंट्रोल दे रहे हैं। मैं एग्जांपल KTM को देख लो, अपने KTM 250cc में आपने देखा होगा उसमें क्रूज कंट्रोल है। TVS RTX में क्रूज कंट्रोल जो 300cc है भाई, आपकी 450cc है भाई। आपकी बाइक को लेके कोई अगर टूर वगैरह करेगा तो उसको भाई प्रॉब्लम होगा। अब क्रूज कंट्रोल इज़ वेरी मैंडेटरी वाइल राइडिंग इन हाईवेज। मेरे को तो लगता है भाई बहुत मैंडेटरी है, पहले नहीं था वो बात की बात। और अभी मेरे को अगर इस ज़माने में अगर क्रूज कंट्रोल अगर एक टेक्नोलॉजी है तो उसको सब बाइक में देना चाहिए भाई। बहुत ही यूज़फुल एक फीचर्स है भाई क्रूज कंट्रोल, बहुत ही यूज़फुल, मस्ट रिकमेंडेड एक टेक्नोलॉजी है।
जो हर एक बाइक में होनी चाहिए भाई। हालांकि अगर वो टूर बाइक हो तो मस्ट रिक्वायरमेंट है। अंधेरा भाई, बारिश होगा क्या? ओहो, पूरा अंधेरा हो गया आगे। पूरा वो सामने वाला जो पैच है ना, वो पैच पूरा ब्लैक हो गया पूरा। हालांकि फिलहाल बारिश अभी नहीं हो रही है, बट आगे में ठंडा ठंडा हवा आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि हाँ। अरे भाई डीओजी साहब, आप क्या कर रहे हैं भाई रास्ते में? भाई इतना सारा भाई चलो आप बीच रास्ता में क्या करता है लोग? इतना जंगल पड़ा हुआ बीच रास्ता में लोग आने का है। मस्त हवा चल रहा है भाई। वो देखो भाई, पूरा घना अंधेरा बादल भाई, पूरा घना भाई। ये पूरा एकदम गीला कर देगा, पूरा गीला। बहुत सारे कुत्ते हैं भाई रास्ते में, बहुत सारे कुत्ते हैं। बहुत संभल के जाना होगा। कब रास्ते के बीच में आ गया ना भाई, कहानी खत्म। काला बादल जो है वो उधर की तरफ जा रहा है, यानी मेरे राइट की तरफ, मेरे सामने नहीं है। बट मेरे को लग रहा है कि सामने भी बारिश होगा। बट वो बादल जो था घना वाला, वो उधर चला गया भाई। थैंक गॉड कि हमें मिला नहीं, तो प्रॉब्लम हो जाता। अब आगे मेरे को लग रहा है कि बारिश तो हो रहा है। डेबरा टोल प्लाजा के पास मेरे को फील हो रहा है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ हल्का हल्का सा शेड बारिश है। हाँ, बारिश हो रहा है, कंफर्म बारिश हो रहा है भाई, बारिश हो रहा है। और बारिश में व्लॉग करने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मैं जो अपना एक्शन कैमरा यूज़ कर रहा हूँ ना, उसमें मैं जैक लगा के माइक मैंने सेट किया है। तो ब्लूटूथ वाला माइक मैंने सेट नहीं किया है। और ये हमारा ऑफिशियल सेकेंड टोल प्लाजा है, देबरा टोल प्लाजा। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग देबरा टोल प्लाजा। और बारिश, मैंने कहा ना यहाँ बारिश हो रहा है। नो टोल टैक्स फॉर बाइक्स। आराम से निकल जाओ भाई। देबरा टोल प्लाजा। फुल करेंगे 160 नहीं, अब क्या दिखा रहा है? तो मेरे घर के पास जियो पंप थोड़ी है, मेरे घर के पास। हाँ ठीक है, चलो। बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है भाई, काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रहा है। पूरा अंधेरा, बट सूरज भी उगा है, बट फिर भी बारिश हो रहा है। और सोचा कि भाई ज़्यादा समय थोड़ा सा 500 रुपीज़ का टॉपअप करा लेंगे, फिर झारखंड में जाके कराएंगे। चलो गाइस, हो गया, फिलअप करा लिए भैया, तो फिलअप हो गया। अब यहाँ से निकल रहे हैं, बट मुझे कैमरा अंदर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बारिश हो रहा है। आगे चल के मौका मिलेगा तो फिर कैमरा ऑन करेंगे। चलो चलते हैं गाइस। यहाँ से लेना है हमें लेफ़्ट, ये हाईवे छोड़ के ये लेफ़्ट लेना है हमें खड़गपुर के लिए। क्या मस्त सर्किल है भाई पूरा मस्त कर्व में बाइक क्या चल रही है। बाइक फुली लोडेड है ना, तो और अच्छा बैलेंस दे रहा है। यहाँ के जो रोड्स है ना खड़गपुर के, वो बहुत बेहतरीन रोड है, क्योंकि बहुत फेमस जगह है खड़गपुर। और खड़गपुर अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट के नाम से बहुत ही मशहूर है। और इसके बाद हो सकता है रास्ता थोड़ा ख़राब मिलेगा, तो हमें थोड़ा सा आराम से बाइक चलाना पड़ेगा, कि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का। इसी कारण बहुत सारा पॉट होल्स है, सुनने मिला है। अब हम लोग जा रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस होगा पता नहीं, अब जाके ही देखेंगे। तो होटल में रिजॉर्ट देखा है, वो रिजॉर्ट का नाम है औरा रिजॉर्ट। बहुत ही अच्छा एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। फ़ोटो में इतना अच्छा लग रहा है देखने में कि क्या बताऊं भाई, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्लीन फ्रेश लुक है। और बोनस पॉइंट ये है कि उसमें स्विमिंग पूल भी है। अगर मौका मिलेगा तो स्विमिंग पूल में तो नहाएंगे बॉस, आज ही नहाएंगे। तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमें कितना पड़ा नहीं पड़ा। एक बार मैं होटल पहुंच जाता हूं, होटल पहुंचने के बाद सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
पीछे ब्राइट सन है। अब तो लग रहा है भाई इधर बारिश नहीं होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। कैमरा भेजना तो एक ऑप्शन है ही। ओए भाई ओए! एक से एक आदमी लोग है साला, अचानक लेफ्ट ले लेता है भाई। कैसा कैसा आदमी लोग ना, समझ में नहीं आता है। मुंह से गाली नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? अरे भाई इंडिकेटर दे रहा है, पे देख पहले आदमी है कि नहीं, उसके बाद बायां ले। इंडिकेटर मारा सीधा बायां, कमी ना कहीं का। क्या हो गया भैया? क्या बोल रहे थे उन्होंने? थोड़ा क्या हुआ? पानी जमा हुआ खेत में और दूर में खड़गपुर सिटी है। ये पूरा खड़गपुर सिटी है गाइस, ये जो देख रहे हैं ना पूरा खड़गपुर सिटी है ये वाला। चलो फटाफट रेनकोट उतार लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। हाँ मौसम तो ठीक हो गया है, धूप आ गया ना, फिर आएगा तो फिर रुका जाएगा। आपका पीछे कादा कहाँ से उड़ रहा है भैया? पीछे से? मेरा भी है का? नहीं मेरा तो नहीं है। जो स्पीड से हम लोग जा रहे हैं हमें टाइम लगने वाला है 10:30, यानी कि 10:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। और अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है आपका एग्जैक्ट 7:08। अरे यहाँ भी डॉन बॉस्को स्कूल है, ये देखो गाइस डॉन बॉस्को स्कूल। मैं पहला बार देख रहा हूँ, इतना बार खड़गपुर का ही रास्ता से गया हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने देखा खड़गपुर का में डॉन बॉस्को स्कूल। अच्छा है भाई, खड़गपुर वाले को भाई अपने बेटे को स्कूल में डालने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मस्त स्कूल है। तो अभी किलोमीटर जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है 166 किलोमीटर। 3 घंटा 18 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप में। तो देखते हैं हम लोग कितना बजे तक पहुंचते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो स्पीड है ना वो बहुत ही अच्छा हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, बट सिर्फ बारिश होने के कारण कभी कभी हम लोग स्लो हो जा रहे हैं। अदरवाइज हमारे स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बहुत ही अच्छा राइड कर रहे हैं। अब जो खड़गपुर से है भाई वो कमेंट करके बताओ भाई ये कौन सा प्लांट है जो खड़गपुर में है। ये रश्मि नाम है और काफ़ी बड़ा प्लांट है भाई, काफ़ी बड़ा। कितने स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है ये प्लांट। वहाँ से शुरू हुआ है यहाँ तक, ख़त्म ही नहीं हुआ अभी तक चल ही रहा है। ये ह्यूज है, ह्यूज। नीचे से रेलवे लाइन क्रॉस कर रहा है। ये आ गया खराब वाला रास्ता, डाइवर्जन है, यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है। इसी रास्ते में आपको आराम से जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉट होल्स में अगर आपकी बाइक का अगर चक्का चला गया अंदर तो अलॉय टूटने में ज़्यादा देर लगेगा नहीं, ना ही मुड़ने में। आराम से हम लोग जाएंगे। हालांकि इतने स्पीड में तो एडवेंचर को कुछ नहीं होने वाला है, बट कहा ना जब किस्मत ख़राब रहता है ना तो कुछ भी होता है। देखो चक्का उड़ रहा है आसमान में, पीछे चक्का ओ अच्छा इन्होंने उठा के रखा है, चक्का और ज़मीन से ऊपर है। मैं सोचा कि भाई ट्रक उड़ कैसे रहा है। लिटरली शॉक हो गया मैक्सिकन के लिए। फिर देखा भाई ने अपने पीछे वाला चक्का को उठा के रखा है। ये मस्त सिस्टम है भाई। जो चक्का को यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा वेट नहीं है अगर लॉरी में, तो स्विच टिपो हाइड्रोलिक से वो चक्का को ऊपर कर लो, जब ज़रूरत हो तो फिर नीचे कर लो। ये मस्त है बॉस। फोर देखो ब्राइट सन है एकदम पीछे, और आगे भी आसमान पूरा साफ़ लग रहा है, पूरा क्लियर है। एक ज़रा मुझे बादल नहीं दिख रहा है, तो आई होप अब बारिश हमें मिलेगी नहीं और हम लोग पहुँच जाएंगे सेफली विदाउट। मैं जब भी जाता हूँ ना ये ब्रिज मेरे को बहुत याद आता है, ये ब्रिज से क्रॉस करके। क्योंकि मैं जब सबसे पहली बार जब रांची गया था ना कार से, तो यहाँ पे मैं रुका था ब्रेकफास्ट करने के लिए इस जगह पे। तो हम लोगों ने मस्त घर से मैक्रोनी बना के लाया था, तो यहीं पे खड़ा होकर ये वाला ढाबा पे खड़ा होकर हम लोग ने मस्त मैक्रोनी खाया था। तो इसलिए मुझे ये जगह बहुत याद आता है, जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना याद आ जाता है।
बस ये कुछ पैच है जो मेरे ख्याल से यहाँ से आई थिंक 10 किलोमीटर होगा, 10-15 किलोमीटर। उसके बाद ही हम लोग का जो जंगल है, लोधासुरी जो फॉरेस्ट है, वो हमें दिख जाएगी और कुछ पहाड़ के भी दर्शन होंगे हमें। और सामने में राइट हैंड साइड में एक एयर स्ट्राइप भी है, बहुत पुराना एयर स्ट्राइप है जो हमारे अभी मिलिट्री जो है इंडियन आर्मी वो यूज़ करते हैं अभी। ओहो, ये देखो गाइस, ये देखो राजधानी के साथ हमारी बाइक जा रही है। लवली लवली लग रहा है भाई, लवली। और ये टावर आने से पहले ही मैं ड्रोन को उतार लिया, क्योंकि बहुत सारा टावर है ना, कहीं टक्कर वक्कर लग जाए, इसलिए मैंने पहले ही ड्रोन शॉट लेके उतार लिया। और यहाँ पे एक स्टेशन है, नाम है खेमासुली, यही है खेमासुली, और लोधासुली आगे है। ये खेमासुली हुआ, आगे जाके लोधासुली है। और कितने सारे ट्रक अनलोड हुए टाटा का, देखो भाई। और यहाँ से जंगल शुरू हो जा रहा है भाई, मस्त। मैंने अभी वहाँ से अभी डाइवर्जन क्रॉस किया है, और यहाँ से जो देख रहे हैं ना जंगल का पैच, यहाँ से शुरू हो जा रहा है। और यहाँ से ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर में ये पैच है जंगल का। थर्ड टोल टैक्स है, टोल टैक्स का नाम पता नहीं है, बट उस पार जाएंगे ना तो दिखेगा, क्योंकि इस पार में नहीं लिखा हुआ, उस पार में 100% लिखा हुआ होगा। तो एक बार क्रॉस कर जाता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ क्या है टोल टैक्स का नाम। उसका नाम है, अरे भाई नहीं लिखा हुआ भाई, कुछ तो दिखा दे। नहीं पता भाई, टोल टैक्स का नाम ही नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। हल्का सा काला बादल छा गया आगे में, पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा। और रास्ता पूरा स्ट्रेट है, पूरा स्ट्रेट। लवली रोड्स भाई, लवली रोड्स। भैया बोल रहे थे कि एक टाइम ऐसा था कि लोधासुरी जंगल को क्रॉस करने के लिए आपको पुलिस का एक कॉन्वे दिया जाता था। मतलब कि पुलिस आपको टेल करेगी और आपको जंगल क्रॉस कराएगी, क्योंकि हमें पहले बहुत ज़्यादा डके, मतलब कि डाकू लोग रहते थे। रास्ता में गाड़ी रोक के छिनताई कर लेता था भाई, मतलब बहुत साल पहले का बात है। तो बहुत सारा पुलिस लोग को इसको बहुत मेंटेन करना पड़ा है। अब जाके इतना राहत मिला है, क्योंकि आप देखिए ना, आप देख सक रहे हो कि ये पहले ऐसा हाईवे नहीं था। पहले सिर्फ सिंगल हाईवे हुआ करता था। तब क्या था कि हाईवे में आप स्पीड चला ही नहीं पाओगे, मतलब कि 50-60 का स्पीड में गाड़ी वगैरह चलता था। तो क्या होता था, डाकू लोग यहाँ पे आके बीच में पेड़ रख देते थे और मतलब रोड को ब्लॉक कर देना। उन लोगों का मोटिव था रोड को ब्लॉक कर देना। आप अगर नीचे उतर के रोड का ब्लॉक को हटाने जाओगे, आएगा फट से बंदूक सटाएगा, रिवॉल्वर सटाएगा, और जो है आपके पास छीन छान के फिर इवन की गाड़ी भी छीन लेता था भाई। तो भाई वो अब नहीं रहा। कितना का तो मर्डर भी हो गया, कितना का इनकाउंटर हुआ, कितना को पकड़ के जेल में डाल दिया, वो पहले का बात है। तब जाके ये जंगल थोड़ा फ्री हुआ है भाई।
मगर सच में ये रात में अगर आप इस पैसेज में आओगे ना, अभी भी फ़िलहाल डर लगता है कि भाई कोई कुछ आ ना जाए। बट कहा जाता है कि जिस समय डाकू लोग का मतलब प्रेजेंस था, उस समय 5 बजे के बाद से ये रास्ता बंद हो जाता था, पूरा बंद। पुलिस हो या ना हो फिर भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि पुलिस लोग का भी तो भाई जान का खतरा है ना, पुलिस को गोली मार देगा, मर जाएगा। और रात में और समझ में नहीं आता कौन कहाँ पे है। दिन में पूरा क्लियर विजुअल समझ आता है कि हाँ आगे में कोई है, तो यहाँ से पुलिस वाले बंदूक टान दिया। और रात में तो भाई विजिबिलिटी पूरा जीरो हो जाती थी, इसलिए रात में पूरा बंद है, यानी 5 बजे के बाद पूरा बंद हो जाता था। और ये कौन सा, हाँ अभी हम लोग ऑफिशियली झारखंड इंटर कर रहे हैं खड़गपुर क्रॉस करने के बाद। ये है झारखंड बॉर्डर भाई, ये हम लोग क्रॉस किए और हम लोग झारखंड बॉर्डर में एंटर कर गए। तो ऑफिशियली हम लोग झारखंड एंटर कर गए गाइस, यहाँ से झारखंड स्टार्ट है। भाई आसमान तो पूरा हो रहा है नीला, एकदम नीला, क्या खूबसूरत आसमान हो रहा है। हम लोग बीच से चले जा रहे हैं और इस साइड भी है खेत, इस साइड भी है खेत, और लवली हम लोग बीच से जा रहे हैं भाई। अभी भी टाइम दिखा रहा है 10:48, 2 घंटा 11 मिनट हमें लगने वाला है 104 किलोमीटर्स के लिए। ओह भैया फुल मौज एकदम है भैया, फुल मौज। चलिए भैया को तरफा करते हैं हम भी। ओह रिलैक्स, एकदम रिलैक्स भाई। क्रूज कंट्रोल का मजा है भाई, क्रूज कंट्रोल का मजा है, पैसा वसूल चीज है भाई। हाईवे में सीधा आ गया, 43 किलोमीटर, जमशेदपुर 85 एंड रांची 208 किलोमीटर। अब ज़्यादा दूर है नहीं गाइस, बस तो उधर पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ ये जो बोर्ड देख रहे हैं ना आप, ऐसा ब्राउन कलर का जो बोर्ड दिख रहा है ना, ऐसा बोर्ड अगर आ गया आप समझ जाओ भाई बिहार या झारखंड में पहुंच गए हो, क्योंकि ये ब्राउन कलर का जो बोर्ड है ना, वो झारखंड और बिहार में ही आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो अगर कभी आप जा रहे हो और अचानक आपको आँख खुली और आपको ऐसा बोर्ड दिखे, समझ जाना आप झारखंड और बिहार के एरिया में हो। इसलिए आपको इस कलर का, ब्राउन कलर का बोर्ड देखने मिल रहा है, पूरा फुल इंफॉर्मेशन डायग्राम के साथ भाई। मस्त वेदर हो गया भाई, एकदम धूप वाला वेदर, पूरा ब्राइट सन। ओहो अब अच्छा लग रहा है गाड़ी चलाने में भाई। तो लोधासुली के बाद ये हमारा चौथा टोल टैक्स है गाइस, और ये टोल टैक्स का नाम क्या है पता नहीं मेरे को। ओहो भाई, एक सेकंड रुकेगा क्या यहाँ पे? चेक, जहाँ चेक लगा वहाँ चलिए ना। क्या लग रहा है भाई सीन, तो ज़बरदस्त ज़बरदस्त पहाड़ लग रहा है भाई। थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं 5 मिनट के लिए, उसके बाद फिर आगे वाला दुकान के पास रुकते हैं ना भाई, सामने इसको उसका दुकान, यहाँ यहीं बस यहीं इसके दुकान में, हाँ इसके दुकान में, बस इधर आइए, लगाइए इससे पहले लगा दीजिए बस। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं कोपारा टोल टैक्स, और फाइनली अब जाके लोधासुली का जो जंगल है ना, वो हम लोग ने क्रॉस किया है। ये रहा वो टोल टैक्स। और गाइस सामने पीछे एक नज़ारा है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई। देखो सिर्फ वो पहाड़ को देखो सिर्फ भाई, देखो हम लोग ने यहाँ पे टोल टैक्स के पास यहाँ पे बाइक पार्क किया है, इस जगह पे कोपारा टोल टैक्स नाम है। और यहाँ पे नज़ारा देखो भाई, क्या खूबसूरत पहाड़ है भाई। बहुत दूर तक ये रेंज फैला हुआ है, काफ़ी लंबा है, बहुत दूर तक है, और पूरा बादल से घेरा हुआ है। आई थिंक वहाँ बारिश हो रहा है, पूरा घना बादल है वहाँ पे, काफ़ी दूर तक आपको दिखा दिया। देखो ये देखो, सिर्फ रेंज देखो भाई, अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग। और हरा भरा एकदम घास, मतलब मन कर रहा है पैदल दौड़ के चले जाए अंदर में, इतना अच्छा लग रहा है भाई, एकदम क्या प्यारा लग रहा है। ज़बरदस्त व्यू, ज़बरदस्त व्यू। कभी कभी धोखा हो ही जाता है। कभी भी अगर बाइक में आपको अनवांटेड साउंड सुनाई देना भाई, फट से रोक के बाइक का साउंड सुन लो। हो सकता है कि कुछ ऐसा फंस चुका हो, या कुछ ऐसा है चेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो भाई आप देख लो, क्योंकि एक बार बाइक अगर स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा अगर कुछ बीच रास्ते में हो जाए तो। Suena, can you
जो रिजॉर्ट हम लोग ने चूज़ किया है उसके अगल बगल में ही 20 किलोमीटर के रेडियस में 3-4 अच्छे अच्छे स्पॉट है जो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। क्या बन रहा है भाई, मस्त रिजॉर्ट लग रहा है। हाँ, बुरू रिजॉर्ट क्या लग रहा है भाई, सही है तो बस। बुरू रिजॉर्ट जबरदस्त है भाई, जबरदस्त। क्या लग रहा है भाई, हाईवे के पास में एकदम खूबसूरत सा एक पहाड़ का रेंज, बहुत अमेजिंग लग रहा है, अमेजिंग। और हाईवे पूरा फ्री है, पूरा हाईवे फाका भाई, एक भी गाड़ी नहीं है हमारे सिवा छोड़ के। इस लेन में सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं, उधर भी पहाड़ का रेंज है, इधर भी पहाड़ का रेंज है, बीच से जा रहे हैं। ओ लवली है भाई, लवली। देखो भाई, ओ भाई फ्रेम देखो, सिर्फ फ्रेम क्या लवली है, पूरा हरा भरा पहाड़ हो। विप्रो पार्क इधर भी है क्या? विप्रो पार्क पता नहीं क्यों, कौन सा विप्रो है ये? नेचर लैंड रिजॉर्ट, जमशेदपुर 32 किलोमीटर, रांची 155। वाह क्या मंदिर है भाई, प्यारा सा सिरा वाली माँ का मंदिर है। सब खत्म कर दिया क्या? नहीं आप नहीं पी, उतना पी लीजिए, पूरा पी लीजिए आप। ऐसे पेट निकल रहा है, बोला भाई पेट फूल रहा है, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। मस्त हम लोगों ने रुका है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत सा एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे है भाई, हाँ देसी मुर्गी, ये देखो भाई देसी मुर्गी, सावन के समय में देसी मुर्गी दिख गया, देखो कॉक कॉक कॉक। ये वाला देसी लग रहा है भाई, ये वाला भी देसी है। बस यहाँ पे से 2 मिनट हम लोग ने और लिया था भाई। और आसमान तो पूरा साफ़ है, पूरा नीला हो रखा है, क्या प्यारा लग रहा है भाई। और यहाँ पे थोड़ा बादल बादल है, पता नहीं आगे चल के बारिश मिलेगा कि नहीं। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। और बाइक का स्टेटस देखो, पूरा गंदा हो गया है। ए जिम उम कर रहे, पेट तो 6 पैक नहीं निकल, कहाँ निकल रहा है? आज निकलेगा ना, होगा। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से लोधासुली का जंगल जस्ट हम लोगों ने क्रॉस किया और इस सामने छोटा सा एक टोल टैक्स था, टोल टैक्स करके हम लोग रुके हैं और हमें इधर जाना है। तो लोधासुली का जंगल आपने देखा, क्या खूबसूरत लोधासुली का जंगल है भाई। तो दोनों तरफ जंगल, बीच में ये हमारा 1 2 3 चौथा टोल टैक्स, 5वां टोल टैक्स है ये। हाँ यस, 5वां टोल टैक्स। इस टोल टैक्स का नाम फुतू टोल टैक्स। मैंने हाई फाई देने के लिए हमारा हाथ दी नहीं हो। फुतू टोल टैक्स हम लोग क्रॉस कर रहे हैं भाई। चलो, बस खराब हो गया, क्या एक्सीडेंट हो गया भाई? बस खराब हो गया लग रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं जमशेदपुर और हम लोग बाईपास करके जा रहे हैं जमशेदपुर सिटी को। यहाँ जमशेदपुर से ख़त्म हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है एलिफेंट क्रॉसिंग। 2 पहाड़ दिख रहे हैं ना, 2 पहाड़ के बीच से हमें क्रॉस करना है, क्रॉस करके उस पार जाना है। तो हम लोग जमशेदपुर जो सिटी है उसको क्रॉस कर जाएंगे। हालांकि अभी हम लोग जस्ट सिर्फ आधा किलोमीटर पहले ही हम लोग ने जमशेदपुर सिटी को क्रॉस किया है। क्या लग रहा है, ऊपर पहाड़ के पास देखो भाई, पूरा बादल सट रहा है, पूरा रेन वाला। ओहो क्या खूबसूरत लग रहा है। फिर से गड़बड़ा रहा है, बारिश जैसा लग रहा है। चलिए जियो पंप आ गया है, जियो पंप से तो यहाँ पे खाना बन रहा है, मस्त पिकनिक हो रहा है। हो बस रोक के। चलो, लोग ने पेट्रोल पूरा एकदम लपालप गला तक भर लिया, गला तक भाई। 105 रुपया, कहाँ हमारे वहाँ पे 114 और 13 का रेट है। टंकी पूरा फुल कर लिया, पूरा फुल। सो गाइस, हाईवे से आपको यहाँ से लेना है बाया, और बाया में आपको दिखेगा टाटा नगर स्टेशन, साक्षी, गमराई और सोनारी वाला बोर्ड। तो बाया लेके ही स्ट्रेट जाना है हमें अपने रिजॉर्ट के लिए।
चलो भाई, देख रहे कैसा रास्ता है, साला जंगल काट के रास्ता बना है। इस आवाज, क्या खूबसूरत नदी दिखा भैया, नदी है देखिए, वो देखिए ब्रिज, सामने ब्रिज दिख रहा है। अरे वाह क्या लग रहा है भैया। आइए, कहाँ रह गए? ये रहा औरा रिजॉर्ट। चलो भाई एंट्री कर गए। पार्किंग कहाँ करेंगे? पार्किंग कहाँ करेंगे? ये बाइक भी वहीं पार्किंग होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा? पहले वहाँ गाड़ी लगाते हैं ना पहले उस। चलिए, हम लोग पहुँच गए, हम लोगों ने बाइक वहाँ पे लगाया है। और ये रहा औरा, और ये रेस्टोरेंट है, और ये रिसेप्शन है। फिलहाल रिसेप्शन में तो कोई है नहीं, आते हैं तो फटाफट बात करते हैं रूम के लिए। तो रूम टूर दे देते हैं। तो हमारा जो रूम है वो है 102, और एंट्री करते ही ऐसा कुछ बेड आपको मिलेगा। साइड में 2 साइड टेबल है छोटा सा, और यहाँ पे टीवी है। हमने अपना हेलमेट वगैरह यहाँ पे रखा है, और ये कबर्ड है। और यहाँ पे भी लाइट वगैरह है, ऐसा बात नहीं, लाइट है यहाँ पे प्रॉपर। ये रहा लाइट, कबर्ड में हम लोगों ने जैकेट वगैरह रख दिए हैं। और ऐसा कुछ वॉशरूम भी है, गीज़र वीज़र लगा हुआ है, मस्त एकदम बड़ा स्पेसियस वॉशरूम है, और बहुत क्लीन और हाइजीनिक भी है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है भाई। और एसी चल रही है, फ़ैन भी है, और पीछे सिंपल से एक वुडन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और डिज़ाइन भी है। यहाँ से मस्त एकदम खिड़की से उठाओ और बैल्कनी का व्यू आपको मिलेगा यहाँ से। ये रहा, ये ऐसे। तो फिलहाल खिड़की बंद है अभी, बट अगर आप बाहर निकलते हो तो ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है, बहुत ही अमेजिंग सा नज़ारा है। हालांकि मैं आपको यहाँ का ड्रोन शॉट दूंगा। तो फ़िलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं पूल में नहाने के लिए, और वहाँ पे बड़ा सा लिखा हुआ है औरा, आप देख पा रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, औरा लिखा हुआ है। और पूल है यहाँ पे, तो यहाँ से उतर के राइट जाना है पूल के लिए। तो चलिए पूल चलते, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। भैया वहाँ बैठे हुए हैं, फ़ोन छोड़ चार्ज में लगा दिए। और ऐसा कुछ गार्डन एरिया है, आप देखो, ये पूरा गार्डन एरिया है, लॉन है बहुत बड़ा सा। और ये सामने, ये देख रहे सामने, ये एक बैंक्वेट हॉल भी है। भैया यहाँ बैठे हुए हैं, और ये है खूबसूरत सा पूल गाइस। बच्चे का पूल छोटा सा है, और बड़े लोग का पूल बहुत ही लंबा है। हे गाइस, गुड इवनिंग। और फिलहाल अभी हम लोग सो के आराम से पूल पे गए, नहाए धोए, फिर 1 घंटा हम लोग ने अपना पावर नैप लिया, और लंच भी आपने देखा हम लोग ने खाया। लंच के फिर हम लोग सोए। आज हम लोग कहीं भी लोकल विजिट में गए ही नहीं, हम लोग थोड़ा टायर्ड हो गए थे। और प्लस जब हम लोग निकलने का प्लान किए थे, बहुत बारिश होने लगा, बोल के कहीं गए ही नहीं हम लोग। तो हम लोग रूम ही में रहे आज। और अभी फ़िलहाल लाइट डिनर करने के लिए आए हैं। तो डिनर में ज़्यादा कुछ हम लोग कर नहीं रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल एक मॉकटेल या जूस मंगाएंगे। जैसे मैं वर्जिन मोहितो पीऊँगा, भैया ने अपना हिसाब से एक फ्रूट पंच मंगाए हैं। और देखते हैं, स्टार्टर्स में कुछ मिलेगा तो स्टार्टर्स खाएंगे और फिर सो जाएंगे, क्योंकि रास्ते में डाइट करके आए ना, तो ज़्यादा हेवी कुछ खा नहीं सकते। अब सीधा कल जो होगा तो हम लोग कल कुछ अच्छा फूड ट्राई करेंगे, यही प्लान है अभी का। तो अभी हम लोग जो औरा का रेस्टोरेंट है उसी में आए हुए हैं, आप लोग को दिखाते हैं कैसा, आप लोग देखो।
the neon glows. Every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pounds like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Graffiti on the walls paint the struggle and climb. The clock keeps spinning.